अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने लगे हैं अपने मेजर सब्जेक्ट अकाउंटिंग की। जैसे अब आप लोगों के मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट्स का जो है वो अनाउंस हो गया है और स्टूडेंट्स जो है अब डिफरेंट फील्ड्स में जाना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे जो है वो आर्ट्स को पिक कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो साइंस को पिक कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं। अब कॉमर्स की फील्ड में जो बच्चे आ रहे हैं उसमें जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, उसके बारे में आज आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। वैसे तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें 90% जो है प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं और 10% जो है वो आपकी थ्योरी बेसिस चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग वैसे जो बच्चे चूज़ करते हैं उसका मकसद क्या होता है कि उन्होंने आगे बिज़नेस की फील्ड में जाना है। बिज़नेस की फील्ड में जाकर उन्होंने देखना है कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे या बिज़नेस को कैसे जो है वो एक्सपैंड करेंगे, कैसे बिज़नेस को जो है वो आगे रन करेंगे। उन चीज़ों को जानने के लिए हमारा मेजर जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर आपको आती होगी देन आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? ये तो एक सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली बेस है, जो आपको आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है। अब आपने ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, हमें उनका फ़ायदा यूजुअली नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, बट अकाउंटिंग जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है। अब देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है वो मैं छोटी सी एक डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूँगी सबसे पहले कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी हम डेफिनेशन भी से जो है वो एज्यूम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग जो है इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की ज़ुबान है। विच कम्युनिकेट with the financial position of the business, with the financial position of the business। अच्छा, बुक्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन उसने जो है वो दे दिया है, पर एक ये जो बिल्कुल शॉर्ट सी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिफ़ाइन की है कि अकाउंटिंग हमारी बेसिकली क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब बिजनेस की ज़ुबान है। जब तक आप किसी चीज़ की ज़बान को नहीं समझ सकते आप लोग वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने बिज़नेस को रन करना है, अगर आपने बिज़नेस को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी पहले लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, जब तक हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, जब तक हमें उस मुल्क की ज़बान नहीं आती होगी। सेम एज़ अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिज़नेस की ज़ुबान है, जो मुझे बताती है, कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, बातचीत करती है, मुझे बताती है, बिज़नेस से बातचीत करके बताती है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल का मतलब क्या है, माली हालत। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, माली हालत। अभी फाइनेंशियल वर्ड निकला किससे, फाइनेंस से। अब फाइनेंस क्या होता है, पैसा, कि बिज़नेस के पास कितना पैसा। ठीक है। अब मनी जो हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो सारी इसके राउंड जो है वो घूमती फिरती। फाइनेंस, मनी, कि बिज़नेस के पास कितना पैसा है, कितना बिज़नेस के पास पैसा नहीं, बिज़नेस के पास कितने इनफ्लोज हैं, मतलब कितना पैसा उसके पास आ रहा है, और बिज़नेस के पास कितने आउटफ्लोज है, कि बिज़नेस के पास से कितना पैसा जा रहा है। ये चीज़ हमें जो है वो कौन बताती, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग तब बताती है जब हमें ये ज़ुबान आती है, बिज़नेस के बारे में हमें बताती है कि बिज़नेस में इनफ्लोज कितने हैं, उसके आउटफ्लोज कितने। ठीक है। अब देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है, हम शुरू से इंटेंशनली और टेंशनली करते आ रहे हैं। मतलब हम अगर देखा जाए तो बचपन से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पैसे देंगे, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो हम पैसे देंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। पर हमने तब इंटेंशनली पढ़ा, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हिसाब किताब बताती है कि आपने कितने पैसे दिए तो आपको उसके इन रिटर्न क्या मिला। अब जैसे कोई बच्चा है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी इसको समझाने के लिए। जैसे अब एक बच्चा है, अब वो दुकान पे तब तक नहीं जा सकता चीज़ लेने के लिए जब तक कि उसके पास पैसे नहीं होंगे। अब उसके पास पैसे होंगे तो वो चीज़ ले सकता है। मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमने पढ़ लिया हुआ पहले कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, वो बच्चा जब जाएगा दुकान के ऊपर तो वहाँ जाके वो पैसे देगा और उसके बाद वो चीज़ ले लेगा। तो ये क्या किया उसने, एक हिसाब किताब किया मनी से रिलेटेड। अब अकाउंटिंग बेसिकली मैंने आपको बताई कि
क्या है, एक तो ये बिज़नेस की ज़ुबान है जो हमें माली हालत के बारे में बताती है कि बिज़नेस के पास कितना पैसा है और कितना पैसा नहीं। अब देखा जाए तो हमारे पास बुक में जो इसकी डेफिनेशन है ना, अगर हम बुक से जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है अगर हम उसकी बात करें तो वो कहता है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the data. Interpreting the numerical data. अब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये बुक की डेफिनेशन है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि बिजनेस अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आगे मूव ऑन करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके पास पैसा आया है तो आपने उसे रिकॉर्ड किया है, अगर आपके पास से पैसा गया है तब भी आपने उसे क्या किया है, रिकॉर्ड किया। क्लासीफाइंग कि आपने डिफरेंट क्लासेस में उसको रिकॉर्ड कर लिया। लाइक आपने लिखा कि मैंने इतनी चीज़ें उधार पर बेची हैं तो मैंने आपको उधार वाले कॉलम में लिख दिया, अगर मैंने उसे कैश पे बेची है तो मैंने उसे कैश वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने उसे क्लासीफाई कर दिया। समराइज़ कि मैंने समरी बना दी कि इतना पैसा मेरा उधार वालों से लेने वाला है और इतना पैसा मेरे पास कैश का ऑलरेडी मौजूद है। एनालाइजिंग का मतलब होगा कि आप उसका तज्जिया करोगे कि वाकई ये चीज़ है या नहीं। एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसका रिजल्ट देना। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसका रिज़ल्ट देना कि रिज़ल्ट क्या होगा कि आपने जो भी अमल किया है, जो भी प्रोसेस किया है, इससे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली अकाउंटिंग की क्या है, डेफिनेशन। अब ये तो हमारी बुक वाली डेफिनेशन है जो हम जो है रट्टा लगाएंगे और लिख देंगे, दैट्स इट। अब जैसे अब मेरे घर में मेरी अम्मी मुझसे पूछ लेती हैं, बेटे आप अकाउंटिंग पढ़ाते हो, अकाउंटिंग है क्या, तो मैं उन्हें अपने आसान अल्फाजों में उन्हें कैसे बताऊँगी। मैं उन्हें बुक वाली डेफिनेशन तो नहीं सुना सकती जी, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तो उन्हें नहीं समझ आएगा ना कि मैंने उन्हें क्या बताया। तो अगर हमने किसी को आसान अल्फाजों में बताना है कि अकाउंटिंग क्या है, तो वो मैं यही बताना चाहूँगी कि वो बिज़नेस की क्या है, ज़ुबान है जो मुझे बताती है कि बिज़नेस की माली हालत क्या है। ठीक है, अब मैं अपनी अम्मी को बता सकती हूँ, अम्मी जी अकाउंटिंग जो है एक सब्जेक्ट है और ये बेसिकली क्या है, बिज़नेस की ज़ुबान है जो मुझे बताती है कि बिज़नेस में मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, बिज़नेस की ज़ुबान है। अब हर चीज़ को समझने के लिए उसकी ज़ुबान का समझना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें हम हिसाब किताब करते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी आपको ज़रूरत है पैसों की या कितनी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का, जो बच्चे अभी जो है उन्होंने स्टार्ट लेना है कॉमर्स में, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को भी पिक करना है, पढ़ना है, देखना है कि वो क्या है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन है कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली बिज़नेस की ज़ुबान है जो बिज़नेस के बारे में मुझे बताती है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है बार बार, बिज़नेस का। हमने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर बार बार बिज़नेस का, कि बिज़नेस तो हम सबको पता है कि बिज़नेस क्या होता है, कारोबार होता है ना। हम सबको मालूम है कि बिज़नेस क्या है, कारोबार। अब बिज़नेस होता क्या है, कारोबार क्या होता है। कारोबार तो ये है जी, हम पैसा लगाएंगे और पैसा कमा लेंगे, ऐसे ही है ना बिज़नेस को। अब बिज़नेस में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है जिसमें लिखा जाता है एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब देखिए, मैं अब किसी को भी पूछती हूँ जी बिज़नेस क्या है, तो वो मुझे आसान अल्फाज में कह देता है जी बिज़नेस क्या है, कारोबार। अब मैं किसी से भी पूछती हूँ जी कारोबार क्या है, तो वो मुझे बताते हैं जी हमने पैसे लगाए और पैसा हमें मिल रहा है जी, ये कारोबार। ठीक है, कारोबार का मतलब ये होता है वो कारोबार जो लीगली तौर पर एक्सेप्टेबल। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी तौर पर, ऐसा काम जो आप कानूनी तौर पर, जो कानून ने हमें अलाउ किया है करने के लिए, कानूनी तौर पर वो एक्सेप्टेबल है, तो वो कारोबार बिज़नेस कहलाता है।
ठीक है। जैसे अब मैंने पैसा लगाया, मैंने कपड़े की दुकान डाली, मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा कमाया, वो मेरा बिज़नेस कहलाता है, ठीक है। अब मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, मैंने चीज़ें बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, सेल आउट करनी है, वो भी मेरा बिज़नेस कहलाता है। बट अगर मैं ये कहूँ जी मैं स्मगलिंग करूँगी, मैंने जो है जो स्मगलिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, जो लॉस में जा जो हमें प्रॉफिट तो बिल्कुल देंगी बट वो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो जो कारोबार होगा, जो स्मगलिंग का होगा, जो इल्लीगल होगा, वो कारोबार हमारा कारोबार नहीं कहलाएगा। अगर वो कारोबार लोग करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों ने किया, उनको प्रॉफिट भी होगा, बट जब उन्हें प्रॉफिट तो स्मगलिंग वाले जो बिज़नेस होते हैं वो हमारे लीगल बिज़नेस कंसीडर नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली बिज़नेस क्या है आपका, लीगल वर्क होना चाहिए जो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल होगा, तो वो बिज़नेस आपका क्या कहलाएगा, वो कारोबार आपका क्या कहलाएगा, बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग में हमने बिज़नेस की तो बात कर ली, पहली बात हमने की जी वो बिज़नेस की लैंग्वेज है, और बिज़नेस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिज़नेस कारोबार है जो लीगली तौर पे एक्सेप्टेबल है, तो वो आप लोगों का बिज़नेस कहलाता है। अब सेकेंडली यहाँ पर बात की जाती है बुक कीपिंग की। अब बुक कीपिंग क्या है कि आप लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन, ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब होता है लेन देन। अब जितनी भी आपने जितना भी लेन देन किया है पैसों का, यानी कि मॉनेटरी चीज़ों का, मॉनेटरी टर्म्स कहते हैं इनको, मतलब जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, जितने भी आप लोगों के इनफ्लोज हुए, आउटफ्लोज हुए, आप उसको प्रॉपरली डे बाय डे जो है आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं आप। जब आपने दिया आपने तभी रिकॉर्ड कर लिया, जब आपके पास आया तब आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो प्रॉपरली मैनर्स के साथ आपने जिस बुक में उसको रिकॉर्ड करना है उसे हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं, ठीक है। आपने पैसे आज इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस के अंदर, आपके बिज़नेस के पैसे आपके बिज़नेस में से गए हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं ना, तो आपके पैसे गए, आपने उसे लिख दिया जी मेरे पैसे इतने यहाँ से चले गए। अब आपके पास पैसे आए हैं, मतलब आपको किसी कस्टमर ने मे भी पे किए हों या किसी भी तरीके से आपके पास पैसे आए हैं, यानी कि इनफ्लोज हुए। इनफ्लोज का मतलब होता है इन करना, पैसों का आना। मेरे पास इतना पैसा इन हुआ है बिज़नेस में, तो आपने उसे रिकॉर्ड किया है प्रॉपर्ली मैनर्स के साथ, और जिस बुक में रिकॉर्ड किया है उसको हम क्या कह देंगे, बुक कीपिंग कह देंगे, ठीक है। प्रॉपरली आपने अपने तमाम ट्रांजैक्शंस को, तमाम लेन देन को आपने जहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसे हमने किसका नाम दे दिया है, बुक कीपिंग का नाम दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने आज एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या होती है, जो मैं पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैं दोबारा से लास्ट पे एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या था। मैंने आप लोगों को बताया कि बिज़नेस की ये ज़ुबान है, आप किसी को भी कह सकते हैं जी अकाउंटिंग में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बिज़नेस की ज़ुबान है जो मुझे बताती है कि बिज़नेस की माली हालत क्या है। माली से मुराद बिज़नेस के पास कितना माल है, कितना पैसा है, ठीक है। तो ये बिज़नेस की ज़ुबान है जो मुझे बिज़नेस की माली हालत बताती है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया जी बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस क्या है, बिज़नेस एक कारोबार है जो लीगली कारोबार होना चाहिए, जो कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि जो हम इलीगल वर्क करते हैं, जो स्मगल करते हैं, या जो भी ऐसे काम हैं जो कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो काम आप लोगों के इलीगल कहलाएंगे और वो आप लोगों का बिज़नेस नहीं कहलाएगा। क्योंकि बिज़नेस का मकसद ही क्या है कि बिज़नेस में आपको सम टाइम प्रॉफिट होता है और सम टाइम आपको लॉस होता है। अब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब आपका बिज़नेस है, नो। बिज़नेस का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट भी होता है और आपको लॉस भी होता है। बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या है कि आप सम टाइम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं और सम टाइम आप लोग लॉस में चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अकाउंटिंग के बारे में। जो स्टूडेंट्स जो हैं अभी फाइनली उन्होंने इस किताबों को, इन क्लासेस को पिक किया होगा, तो उन्हें पता चल जाएगा जी मेजर सब्जेक्ट जो हमारा अकाउंटिंग है वो एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसे आप लोगों ने याद नहीं करना बल्कि आप लोगों ने इसको लिख कर जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों को मुश्किल लग रही है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आके जो है मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी जो आगे बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर आपकी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोग वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे आप लोग वो चीज़ें आगे फर्दर नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट फर्दर पार्ट होगा, उसमें मैं आप लोग इसकी बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन जो इसके फर्स्ट चैप्टर में है, ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया है इसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊँगी फर्दर कि इसके जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो हम लोग बिज़नेस की टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, वो मैं आप लोगों को फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड
अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।